कहने को तो झाबुआ शहर की आबादी 50 से 60 हजार के आसपास है, लेकिन यहाँ पर युवाओं की टोली में अब गैंगवार देखने को मिल रहा है। दोस्तों को फोन लगाऊं, दोस्तों को बुलाऊं और फिर दोस्त ले इकट्ठा होकर कैसे कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा देते हैं, कैसे कानून व्यवस्था हाथ में लेते हैं, इस केस से आप समझ सकते हैं। और इस केस से झाबुआ कोतवाली पुलिस को भी सबक लेने की ज़रूरत है। एफआईआर कर देने से आपकी पुलिसिंग पूरी नहीं हो जाती। पूरा मामला ये है कि परसों शाम को कलेक्ट्रेट से एक उपयंत्री इंजीनियर हैं मूलचंद मेड़ा जी, वो अपने घर के लिए निकलते हैं। डीआरपी लाइन के गेट के सामने दो सांडों की आपस में लड़ाई हो रही थी तो वो अपनी बाइक को स्लो कर लेते हैं। तभी पीछे से स्कूटी पे आ रहे दो युवकों की उनकी टक्कर हो जाती है और वो गिर जाते हैं। मेड़ा जी ये कहते हैं कि भैया थोड़ा संभल के, मैं भी संभल गया था, आपको भी दूर से देख लेना चाहिए था। ये बात उन युवाओं को नागवार गुजरती है और वो मेड़ा जी जो पहले से गिरे हुए थे उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं और अपने दोस्तों को फ़ोन लगा के बुला लेते हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा दोस्त आते हैं, फिर उनको अलग अलग तरीक़ों से उनकी पिटाई करते हैं। पत्थर भी मारे जाते हैं, राड़ भी मारी जाती है और बुरी तरह से मेड़ा जी जख्मी होकर वहीं पड़े रहते हैं और वो लड़के भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस आती है, मूलचंद मेड़ा को अस्पताल ले जाती है, एफआईआर भी दर्ज होती है और उसके बाद पुलिस उनकी सूचना के आधार पर दो लड़कों को हिरासत में भी लेती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, दो लड़कों को हिरासत में लिया। जो बीएनएस के नियम है उसके अनुसार ही पुलिस धारा लगाएगी। वो अब जांच का विषय है कि इनकी गिरफ्तारी कब तक आगे होगी और बाकी लोगों की और बेल के क्या प्रोविजंस हैं, वो एक अलग विषय है। इस पूरे मामले को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले सुनिए कि जो मैंने घटनाक्रम बताया, अब सुनिए मूलचंद मेड़ा जी के मुंह से। मैं कलेक्टेड ऑफिस से घर की ओर जा रहा था 6 बजे और वहाँ पर ये साईं मंदिर के वहाँ तक मैं पहुँच गया था। दो सांड झगड़ा रहे थे, इसी कारण मैंने गाड़ी की स्पीड कम करी और दो स्कूटी वाले लड़के थे, वो आके मेरे को पीछे से ठोक दिया और मुझे गिरा दिया। उसके बाद मैंने गाड़ी खड़ी करी और मैं खड़े होकर मैंने बोला उनको कि भाई धीरे गाड़ी चलाना चाहिए यार, आगे सांड झगड़ा रहे हैं, मैंने स्पीड कम करी, तूने ठोक दिया। तो उनने बोले कि हमने कैसे ठोक दिया, बोले तुम भी ऐसे गिर गए, बोले ऐसी बात करने लगे और बोले कि हम बुलाते हमारे साथियों को यूँ करके। तो मैंने कहा चलो थाने पे चलो। तो थाने पे चलने के बजाय उनने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली सर और उनके साथियों को बुलाया और उनने आके मेरे पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद मुझे लग गई, लगने के बाद पुलिस आई, पुलिस ने मुझे थाने पे ले गए। मेरे को पत्थर मारे सर। कहाँ कहाँ चोटें आई? एक सिर में चोट आई और एक ये जांघ पे चोट आई सर। टाँके सिर पे आए सर, 8 टाँके आए। अस्पताल में घायल है ये शख्स। आज उन्होंने सीबी लाइव को ये बयान दिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से उनका पूरा एसोसिएशन दुखी है। उन्होंने बकायदा कल ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरें देखिए, ज्ञापन के लिए उपयंत्री तमाम जा रहे हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का ये बैनर है और ये इन्होंने जाकर कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन सौंपा है कार्रवाई के लिए और एसपी साहब को भी ज्ञापन सौंपा है। मांग की है कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि वो जब फील्ड में जाएं तो उनकी जान माल को कोई खतरा ना हो। इस पूरे मामले में जो एसोसिएशन की ओर से मांग है वो भी सुनिए। हमारे एक साथी जो सर्व शिक्षा अभियान में पदस्थ हैं, सब इंजीनियर के पद पर, उनके साथ में कल कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की और उसने और भी 2-4 लोगों को बुलाया। वो अकेले थे और जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है और अभी वो एडमिट है आईसीयू में। उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं और बाकी पूरे शरीर में पाइप से कुछ रोड वगैरह से मारा है उनको। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे उपयंत्री हैं मूलचंद जी मेड़ा, उनके साथ मतलब बाइक टक्कर के बाद आपसे विवाद किया गया। विवाद के बाद इनको मारपीट मतलब हुई, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा घायल हो गए। हमने एसपी साहब को दिया है और अभी कलेक्टर के नाम यहाँ पे दिया है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, सबको गिरफ्तार करेंगे, जल्द से गिरफ्तार होगी, जल्दी से जल्दी। मेरा नाम महेश करदम है, मैं सहायक यंत्री मेघनगर। अब इस पूरे मामले में मुख्य किरदार में आ गई है पुलिस कि वो इस पूरे केस को कैसे डील करती है। क्या वो साधारण जैसा पुलिस करती है, ठीक है आपकी पिटाई हो गई, एफआईआर करा दो, चालान कर देंगे, हो गई। लेकिन क्या ये लड़के जो उत्पात मचा रहे हैं, जो कथित रूप से गैंग चला रहे हैं, क्या ये इससे रुकेगी?
इनके ऊपर अन्य प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई कब होगी, ये जेल कब जाएंगे, कई सवाल है। मसला सिर्फ इनका नहीं है, आगे जो ग्रुप हैं जो इस तरह की मानसिकता के साथ रहते हैं झाबुआ शहर में कि दोस्तों को बुला लेंगे और देख लेंगे, तो ये लोकतंत्र है साहब। आज़ादी का 75-77 साल हो गए, अमृतकाल चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है या नहीं? या झाबुआ के चौराहों पर, सड़कों पर आप दोस्तों के समूह के साथ मिलकर आप आतंक मचाएंगे, लोगों को डराएंगे, सभ्य लोगों को परेशान करेंगे? इसे कौन रोकेगा? ये जिम्मेदारी भी पुलिस की है। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि झाबुआ शहर के हर चौराहे पर मैं घूमता हूँ, गलियों में घूमता हूँ, मुझे पुलिस के पॉइंट ही नज़र नहीं आते। जहाँ 1-4 का गार्ड खड़ा हो, 2 या 3 पुलिसकर्मी खड़ा हो, एक हेड साहब खड़े हों, 2 जवान खड़े हों, ट्रैफिक का अमला ज़रूर दिख जाता है, लेकिन उनका काम वाहनों को देखना है। लेकिन कोतवाली का अमला कहाँ है? कोतवाली पे बहुत भीड़ मिलती है पुलिसकर्मियों की, लेकिन झाबुआ शहर के अंदर नहीं। क्या कोतवाली डीआरपी लाइन है? कई सवाल हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस मामले में आप पुलिस का पक्ष भी सुनिए। जी हाँ, ये मंगलवार की बात है। उस दिनांक को जो है पुलिस लाइन के सामने से जा रहे थे, तब कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई थी और मारपीट को लेकर के इनके द्वारा जो है शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें से थाना कोतवाली में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसको अनुसंधान में लिया गया है। और अनुसंधान में जैसा पाया जाएगा उसके अनुसार जो है आरोपियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी।